गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं इस वक्त सोएकानो हाटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाकर्ता में। और मैं आज यहां से मॉर्निंग में निकल रहा हूं थाईलैंड के लिए, बैंकॉक के लिए। तो अभी टाइम हो रहे हैं कुछ 6:10 और 6:30 बजे बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और 7:20 पे फ़्लाइट यहां से टेकअप हो जाएगा। और उसके बाद हम पहुंचेंगे 10:50 पे, मतलब कि थाईलैंड के टाइम के हिसाब से 10:50 पे हम पहुंचेंगे डोन मुएंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। अभी आप देख रहे होंगे ये पीछे जो है एयर एशिया की फ़्लाइट है। तो ये मेरी फ़्लाइट है। कल रात को 12:20 में मैं निकला था बाली से, डेम्पेसर से, और मैंने फ़्लाइट पकड़ी थी एयर एशिया की और कुछ 1.5 घंटे लगे थे मुझे। और रात को 1:20 पे मैं पहुंच गया था जाकर्ता। और जाकर्ता यहाँ पे एयरपोर्ट पे रुका था। फिर 2-3 घंटे तक मैंने बाहर वेट किया और उसके बाद फिर अंदर आके सारा कुछ प्रोसेस जो था इमिग्रेशन का और टिकटिंग वगैरह, बोर्डिंग पास वगैरह कलेक्ट करके फिर ये सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट करके अभी आके बैठा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे इमिग्रेशन में आपको क्या होता है, इमिग्रेशन में कुछ नहीं होता। अगर आप इंडिया से निकलते हैं तो आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा पूछताछ होता है, बट जैसे आप कोई फॉरेन कंट्री घुसते हैं उसके बाद फिर जब वहाँ से आप निकलने वाले होते हैं तो वहाँ पे इमिग्रेशन में ज़्यादा कुछ नहीं पूछते, क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा आया था तो निकल रहा है यहाँ से कंट्री से। तो ऐसा कुछ नहीं पूछते। बस जैसे उन्होंने देखा कि अभी मैं अपने होम कंट्री नहीं जा रहा हूँ, मैं थाईलैंड जा रहा हूँ, तो उन्होंने बस ऐसे पूछ लिया कि आप थाईलैंड में मतलब कि क्या पर्पज़ है आपका जाना। तो मैंने बोल दिया कि वेकेशन के लिए जा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा तो फिर कितने दिन के लिए जाओगे। मैंने कहा 2 हफ्ते रुकूंगा मैं वहाँ पे और उसके बाद फिर जाऊँगा यांगोन, म्यांमार। तो कहते अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर वो अपना स्टैम्प लगा के प्रोसेस आगे कर लेते हैं और उसके बाद फिर अंदर आ गया। तो ये यहाँ पे प्रोसेस ज़्यादा कुछ नहीं होता इमिग्रेशन में। और वैसे तो मेरे साथ अभी तक कहीं पे भी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बैड इंसिडेंट या फिर कहीं पे रोक लिया हो या फिर कुछ ज़्यादा सवाल करा होगा, ऐसा कहीं पे कुछ भी नहीं है। हर जगह बस 1 मिनट या 2 मिनट में मेरा प्रोसेस हो जाता है सारा कुछ। तो ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में मैं आपको अभी दिखाऊँगा जो मेरी जर्नी है, तो फ़्लाइट कैसी है और थोड़ा बहुत व्यू अगर दिख जाता है तो वो दिखाऊंगा। और उसके बाद थाईलैंड पहुंचने के बाद फिर थोड़ा बहुत आपको इस बार मैं डोन मुएंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैसा है, क्या है, सारा कुछ थोड़ा बहुत दिखाऊंगा। वहाँ पे अराइवल कैसा होता है और साथ में जो वीज़ा ऑन अराइवल का प्रोसेस है उसका थोड़ा बहुत बता दूंगा। वैसे आज के डेट में तो फ्री कर रखा है उन्होंने, कुछ मेरे हिसाब से अक्टूबर 31 या अक्टूबर 30 जो भी लास्ट है, अक्टूबर लास्ट तक इनका जो है वीज़ा फ्री है, वीज़ा ऑन अराइवल फ्री है। तो अगर इस बीच आप आए होंगे या फिर आने का प्लान बना रहे होंगे तो ये आपको फ्री में मिल जाएगा वीज़ा। नहीं तो 5,000 खर्च करने पड़ जाते हैं इंडियन, तो 2,000 थाई बात, यानी कि आज के डेट में 5,000 के आसपास बनता है पूरा। तो ठीक है, उसके पैसे आपको बच जाएंगे अगर आप पहले आते हैं तो। बाकी मेरे हिसाब से जब तक आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे तब तक ये स्कीम मतलब कि जो है ख़त्म हो चुकी होगी। बट स्टिल मैं आपको जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर वीज़ा ऑन अराइवल वो मैं आपको बता दूंगा। तो एक बार मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ, उसके बाद बताऊँगा वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं और उसके बाद फिर मेरे साथ क्या हुआ, मेरे से क्या पूछा गया, वो सारा कुछ ही बताऊँगा। और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत मैंने इस बार सिम कार्ड भी मैंने एयरपोर्ट पे पिकअप के लिए बुक किया हुआ है और इस बार भी मैंने वही क्लूक वाला एप्लीकेशन यूज़ किया है। मैंने कुछ पेमेंट किया उसमें 280 रुपये इंडियन, और इसमें 8 दिन के लिए मुझे अनलिमिटेड इंटरनेट और साथ में कुछ ISD कॉलिंग्स का भी मिलेगा मे बी। तो जो भी डिटेल्स होगा मैं आपको बताऊंगा। तो इस ब्लॉग में बस आपको यही मिलेगा देखने को, मेरी फ़्लाइट जर्नी कैसी थी और उसके बाद फिर वहाँ पे वीज़ा प्रोसेस कैसा था थाईलैंड में, इमिग्रेशन कैसा था और सिम कार्ड। तो बस यही सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँगा अगले 2-4-5 मिनट में। और उसके बाद फिर इस ब्लॉग को करेंगे ख़त्म और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी। गुड मॉर्निंग गाइस, तो मैं अभी पहुंच चुका हूं यहाँ पे डोन मुएंग एयरपोर्ट बैंकॉक में और टाइम हो रहा है 11:10 पे। और हम पहुंच गए थे कुछ 10:40 पे पहुंच गए थे। इनफैक्ट 10:30 तक पहुंच गए थे, लेकिन यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल और इमिग्रेशन का थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ पे दोनों करना पड़ता है। तो वो दोनों करते करते एक्चुअली मेन चीज़ ये है कि फॉर्म वगैरह यहाँ पे अवेलेबल था ही नहीं। पहले तो वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म ढूंढो, उसके बाद फिर डिपार्चर एंड अराइवल कार्ड जो होता है उसको ढूंढो, उसके बाद फिर पेन ढूंढो। तो सारा कुछ ढूंढ के टाइम चला गया आधा घंटा। उसके बाद फिर वीज़ा स्टैंपिंग हो गया है और इमिग्रेशन हो गया, मैं बाहर आ चुका हूँ। और यहाँ पे इमिग्रेशन में तो कुछ नहीं पूछते, थोड़ा बहुत ही पूछते हैं कि पर्पज़ क्या है, बस यही पूछते हैं। और जो वीज़ा ऑन अराइवल के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको 3 चीज़ें हैं जो ज़रूरी है। एक तो आपका रिटर्न टिकट होना ज़रूरी है, पासपोर्ट 6 महीने वैलिड होना चाहिए और एक आपका होटल बुकिंग होना चाहिए हर दिन का। बाकी डिपार्चर कार्ड तो यहाँ पे देते ही हैं, उसको बस आपको फिल करना है और सबमिट करना है। और एक फ़ोटो चाहिए 4x6 का वाइट बैकग्राउंड के साथ, फेस 70% का होना चाहिए।
मतलब कि आपका जो टोटल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हुआ ना, तो उसका 70% हिस्सा जो है आपका फेस होगा। तो ये है बेसिकली, और कुछ नहीं है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं और अभी मुझे यहाँ पे कलेक्ट करना है अपना सिम कार्ड, जो मैंने क्लूक के थ्रू बुक किया था 270 रुपीज़ में। तो अभी मैं ढूंढता हूँ कि ये डीटैक का ऑफिस कहाँ पे काउंटर, उसके बाद फिर उनको वाउचर दिखाऊंगा और ख़रीदूँगा। और उसके बाद मेरे पास कुछ IDR भी बचे हुए हैं जिसको मैं यहाँ पे एक्सचेंज करूँगा और थाई बात लेके फिर यहाँ से निकलेंगे। जो भी यहाँ पे भी जाना होगा मैं आपको बताऊँगा सारा कुछ। तो ठीक है, अभी मैं ढूंढता हूँ फ़िलहाल तो यहाँ पे डीटैक का काउंटर कहाँ पे है, और उसके बाद फिर यहाँ से बस पकड़ते हैं टू चाटू चौक मार्केट, और वहाँ से फिर एक फ्रेंड है जो मिलने वाले हैं, तो फिर वो साथ में मिलके फिर थोड़ा बहुत घूमेंगे और फिर इवनिंग में यहाँ से निकलेंगे हम कोपहैंगन के लिए बस पकड़ के, और कल आफ्टरनून तक पहुँच जाएंगे कोपहैंगन और रात को फुल मून पार्टी। तो ठीक है गाइस, सी यू सून। और अभी सिम कार्ड लेता हूँ और बताता हूँ कि एक्चुअल में क्लूक में बुक करने का क्या फ़ायदा हुआ, और यहाँ पे अगर मैं उसको ख़रीदता डायरेक्ट पैसे देके तो मुझे कितना पे करना पड़ता। तो ठीक है गाइस, स्टे ट्यून एंड सी यू सून। ओके, तो गाइस वीज़ा ऑन अराइवल हो गया, इमिग्रेशन हो गया। अभी नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है ये कस्टम डिक्लेरेशन। तो कस्टम डिक्लेरेशन में वैसे आप ट्रैवलर हैं तो आपको कुछ डिक्लेयर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आप कुछ लेके तो आए नहीं हो कि $10,000 से ज़्यादा का वैल्यू का हो। तो ठीक है, मैं अभी ये यहाँ पे जो नथिंग टू डिक्लेयर वाला क्यू है वहाँ पे घुस जाता हूँ और जाके बाहर जाता हूँ, और मैंने यहाँ पे पता कर लिया है। तो जो डीटैक का जो ऑफिस है, जो मतलब काउंटर है, वो बाहर है। पहले कस्टम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर डीटैक के काउंटर पर जाते हैं। सो ये था कस्टम। कोई भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपको कुछ डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कोई बैठता नहीं है। हाँ, कभी कभी रैंडम चेक्स वगैरह कर लेते हैं, बट अभी तो कोई नहीं है। तो सिंपली आप निकल जाओ बाहर और उसके बाद अपने लिए बस ढूंढो। वैसे बहुत सारी जगहों के लिए यहाँ से बस निकलती है, डायरेक्ट शटल बस जाती है, कुछ 50 बात का होता है शायद दिन का फेयर, और यहाँ से निकल जाती है आपको बस। जैसे आप गेट से बाहर आओगे तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। वैसे तो मुझे भी बस से ही जाना है चाटू चौक मार्केट, तो ठीक है दिखाएंगे आपको। तो ये हो गए हम बाहर, तो पहुंच गए हम यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से वो रहा सामने डीटैक का काउंटर। तो वहाँ पे जाऊँगा, पहले सिम कार्ड लूँगा, उसके बाद यहाँ पे कुछ करेंसी एक्सचेंज करेंगे जो IDR बचे हैं मेरे पास। तो ठीक है, पहले सिम कार्ड लेते हैं और कंपेयर करते हैं यहाँ पे एक्चुअल प्राइस कितना है और मैंने कितने बुक किया था। सो वेल गाइस, सो आई एम हियर एट द डीटैक काउंटर नाउ। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, अभी जो प्राइस है 7 डेज़ के लिए हैप्पी टूरिस्ट सिम 179 बात का है। पहले थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता था, जब मैं लास्ट ईयर आया था तब मैं हिसाब लगा रहा था, तो कुछ 15 दिन के लिए या 7 दिन के लिए 750 रुपये से लेके 1000-1200 तक खर्च करने पड़ते थे। बट अभी 179 बात यानी कि हो गया आपके 450 रुपये। तो ठीक है, 450 रुपये में आपको 7 दिन का मिल जाता है यहाँ पे पैक, तो ठीक है। बट अगर आप क्लूक के थ्रू बुक करते हैं तो आपको और भी सस्ता मिलेगा। जैसे मैंने बुक किया है तो मुझे देना पड़ा कुछ $3.73। अगर आप उसको इंडियन के हिसाब से देखेंगे तो बनेंगे 270 रुपये। तो 270 रुपये 8 दिन के लिए, और अनलिमिटेड उसमें डेटा मिलेगा, और शायद कॉलिंग के लिए भी कुछ है। बाकी मैं देखता हूँ तो कौन सा पैकेज मिलता है, क्या मिलता है। तो जो भी कुछ है, तो अगर आप क्लूक से बुक करते हैं तो यस, आपको सस्ता ही मिलता है यहाँ पे। थोड़ा बहुत क्या 60% डिस्काउंट मिल जाता है। तो ठीक है, अगर आपको सिम कार्ड चाहिए तो आप ले सकते हैं, क्लूक के थ्रू बुक कीजिए, पेमेंट कीजिए और यहाँ पे काउंटर में आके सिम कार्ड ले लीजिए। तो ठीक है, अभी सिम कार्ड का मैंने बता दिया, वीज़ा वगैरह सारा कुछ हो गया। अभी यहाँ से सिम कार्ड लूँगा, उसके बाद जाऊँगा करेंसी एक्सचेंज करने के लिए, और मेरे पास कुछ 4 लाख IDR पड़े हैं जो कि 2000 रुपये इंडियन बनेंगे। तो थाई बात में कुछ 800 तक तो बन ही जाएंगे, 700-800 बन जाएंगे। तो ठीक है, उतना ले लेते हैं, फिर उसके बाद हो जाएगा कुछ ना कुछ तो उस पैसे में। तो ठीक है, अभी देखते हैं। पहले तो सिम कार्ड के लिए क्यू लगी हुई है, काफ़ी लंबी है, देखिए 5-6 लोग और हैं अभी यहाँ पे। तो जैसे मेरा नंबर आता है तो सिम कार्ड लेता हूँ और उसके बाद फिर ठीक है, मिलते हैं आगे, सी यू सून। वेल, तो गाइस सिम कार्ड तो मिल गया है, लेकिन थोड़ा सा डेटा जो है नॉर्मल रेट के जो मतलब कि जो थे, मतलब 179 वाला जो प्लान था उसके हिसाब से थोड़े से डेटा कम मिले। बट ठीक है, अभी 3 GB मिला है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगा, चलेगा, बट स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ठीक है, अपने को तो काम चलाना ही है। तो 270 रुपये में सिम मिल गया, तो ठीक है, हो जाएगा अपना काम यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे हॉस्टल वगैरह में तो वाईफाई स्ट्रॉन्ग रहता ही है। तो बस बाहर कभी जाओ तो थोड़ा बहुत मैप वगैरह चेक करने के लिए, या फिर होटल वगैरह बुक करने के लिए, या फिर मे बी ग्रैब गोजेक वगैरह बुक करने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। तो ठीक है, उसके लिए काम चल जाएगा। बाकी कॉलिंग वॉलिंग का भी 100 मिनट्स का है इसमें। तो वेल, ठीक था ऑफ़र। और बाकी ये मेरे पीछे करेंसी एक्सचेंज है। जैसे आप बाहर आएंगे इमिग्रेशन कस्टम ख़त्म करके, तो ये पीछे करेंसी एक्सचेंज है, और वहाँ पे वो है सिम कार्ड वाला। तो आप यहाँ पे करेंसी अगर आपके पास कुछ है, वैसे तो इंडिया से लेके आना पड़ता है क्योंकि लोग मांग लेते हैं,
तो वैसे क्योंकि मैं इंडोनेशिया से आ रहा था और मेरे पास कुछ आइडिया बचे थे तो मुझे यहाँ पे एक्सचेंज करना था, तो इसलिए मैं भी यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सचेंज कर लूँगा और उसके बाद फिर निकलूँगा यहाँ से चाटुचक मार्केट के लिए। वेल तो मैंने करेंसी भी एक्सचेंज कर लिया है, कुछ खास रेट नहीं मिला, बट हाँ जो भी मिला तो वो थोड़ा बहुत 500 बात के आसपास दिया उन्होंने, तो ठीक है, कुछ तो काम आ जाएगा। और बाकी वैसे ही पड़ा रहता मेरे पास, तो अच्छा है मैंने एक्सचेंज कर लिया है। बाकी अभी यहाँ से बाहर जाएंगे और यहाँ से शटल बस का पता करेंगे कि कौन सी बस जाएगी चाटुचक यहाँ से, और उसके बाद फिर पहुँचेंगे चाटुचक। तो ठीक है, वैसे यहाँ पे बोर्ड वगैरह लगा रहता था, अभी यहाँ पे है नहीं। पूछता हूँ किसी से, कोई बता देगा तो फिर बढ़िया है अपने लिए। तो ये है गाइस, यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा लिस्ट बना हुआ है कि कौन से नंबर की बस कहाँ जाती है, और लकीली ये रहा A1 बस, और जो जाएगी चाटुचक मार्केट के लिए। तो मैं जाता हूँ अभी इस बस में चढ़ के चाटुचक मार्केट, और उसके बाद चाटुचक मार्केट। यस, थैंक यू। तो ठीक है, चाटुचक या फिर चाटुचक कुछ ही बोल सकते हैं। तो ये बस जाती है वहाँ के लिए, तो बैठते हैं अभी आराम से और GPS में मैप देखेंगे, जब पहुँच जाएंगे तो फिर उधर जाएंगे। और बस अभी खाली है, ज़्यादा लोग हैं नहीं, बैठ जाते हैं। वेल वैसे ही बस खाली जाती है क्योंकि इसका किराया थोड़ा सा ज़्यादा है। ये कुछ पहले तो 50 बात लेते थे, अभी आज के हिसाब से क्या रेट चल रहा है पता नहीं, तो जो भी रेट है वगैरह देख लेंगे। बाकी चलते हैं फिर, अभी बस भी निकल पड़ी है यहाँ से चाटुचक मार्केट के लिए, और होपफुली आधा घंटा लगना चाहिए, ज़्यादा दूर है नहीं यहाँ से। तो ठीक है, जैसे ही पहुँचते हैं फिर बताऊँगा आपको आगे क्या किराया था और कितना टाइम लगा। तो आप ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट लगी हुई है। जैसे आप बाहर आते हैं तो पूरी की पूरी A1 A2 से लेके A4 तक है, और सबका अलग अलग रूट है, मैप भी बना हुआ है। उस हिसाब से देख के आपको जहाँ पे भी जाना है आप जा सकते हैं। तो ठीक है, अभी रखता हूँ, टिकट के पैसे देने। ओके, तो 30 बात देने पड़े। और लास्ट टाइम मैं खाओसांग रोड गया था और शायद यही बस थी A1 या पता नहीं है, अभी याद नहीं है, 1 साल पहले की बात है। तो शायद कोई दूसरी बस थी A4 या ऐसा कुछ। तो क्योंकि ये चाटुचक मार्केट तक ही जाती है, तो 30 बात का किराया था। 30 बात यानी कि बनते हैं आपके 75 रुपये। तो ठीक है, अभी टाइम बज रहा है 11:40 और अपनी बस से निकलना है यहाँ से। तो बताता हूँ कितना टाइम लगता है ओवरऑल यहाँ से जर्नी, और बाकी बैटरी भी ख़त्म हो रही है, बैटरी चेंज करता हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आज। फिर अभी इस ब्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, और बस एक बार पहुँच जाऊँ तो टाइम बता दूँगा कितना टाइम लगा, और फिर चाटुचक मार्केट से नया वाला ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो होप आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस ब्लॉग में मैंने आपको जाकर्ता से लेके बैंकॉक की फ़्लाइट के बारे में दिखाया, उसके बाद फिर यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल का प्रोसेस दिखाया, और इमिग्रेशन का बताया, कस्टम में क्या होता है बताया, फिर उसके बाद मैंने सिम कार्ड का बताया, फिर करेंसी एक्सचेंज का बताया, और बस का ये बताया। तो एक ही ब्लॉग में आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाने वाला है अगर आप थाईलैंड आते हैं तो ठीक है गाइस, अभी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। सो सी यू सून, टेक केयर, बाय। ओके, तो गाइस बस थी कि रॉकेट पता नहीं, बट मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ 12 मिनट में। 17 किलोमीटर 12 मिनट में यहाँ पे ट्रैवल करके आए। वैसे सड़कें पूरी खाली थी, लेकिन फिर भी बस काफ़ी स्पीड से लेके आया, और बस 12 मिनट ही हुए हैं और यहाँ पे पहुँच गया मैं चाटुचक मार्केट। बस स्टॉप पे बैठा हूँ और अभी अपने एक फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ, और उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट पास में ही है, तो जाके घूमना स्टार्ट कर देते हैं, और उसके बाद कुछ सुबह से कुछ खाया नहीं तो कुछ खाने पीने का देखते हैं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे मार्केट, चाटुचक मार्केट का वर्जन 2 2019। तो देखते हैं क्या प्राइसेस है 2019 में, और क्या कुछ सस्ता मिलता है और क्या कुछ महंगा है और क्या क्या कुछ मिलता है। तो सब कुछ देखेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तो स्टे ट्यून। और हाँ, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं यार, इतने सारे ब्लॉग्स आएंगे कि आप पागल हो जाओगे। ठीक है, सो स्टे ट्यून एंड बाय बाय, टेक केयर।